हाय दोस्तों, मेरा नाम है बलविंदर। आज हम सीखेंगे ओवरटाइम के अंदर राउंडिंग ऑप्शन। जो हम लोगों ने लास्ट दो टाइम टेबल बनाए, फिक्स और फ्लेक्सिबल, उसके अंदर यूज़ हो रहा था। मैंने आपको बोला था इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, कि टाइम टेबल का वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया था। तो हमारे पास टाइम टेबल के अंदर, चाहे वो फिक्स टाइम टेबल है, यहाँ पे भी ये एडवांस में जाके राउंडिंग ऑप्शन है। चाहे हमारे पास फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे भी हमारे पास राउंडिंग ऑप्शन है। अब ये राउंडिंग ऑप्शन है क्या? ये हमारे पास नॉर्मल ओवर टाइम 0 मिनट लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ओ टाइम टेबल से बाहर जा रहे हैं और हम लोग जाते हैं अटेंडेंस में, ओवर टाइम राउंडिंग ऑप्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे दे दिया एक नाम, 30 मिनट ओडी राउंड। मैं आपको इसके रूल एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी होंगे। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे 30 मिनट डाल दिया। अब बस 30 मिनट के हिसाब से होगा क्या? अगर तो मैं नन चूज़ कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, जो आपका ओवर टाइम है वही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने राउंड डाउन चूज़ कर लिया तो ये एक लैब की तरह काम करेगा। आपको 30 + 30 + 30 के रेशो में ही ओवर टाइम मिलेगा। कि मान लीजिए आपने जो है, ये हम लोगों ने 30 चूज़ किया है। अब इसके हिसाब से आपका ओवर टाइम हो रहा है, आप 28 मिनट पे आउट हो गए। इस केस में आपका 30 का कंडीशन पूरा नहीं होगा, तो इसमें ओटी हो जाएगी आपकी 0 मिनट। लेकिन अगर आप 45 मिनट के बाद आउट हुए आपके वर्किंग आवर से, तो इस केस में आपकी ओटी क्या होगी? वो होगी 30 मिनट। कि यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, राउंड डाउन का जो ऑप्शन है, ये जो राउंड डाउन का ऑप्शन है, ये काम कैसे कर रहा है? आपको 30 मिनट कम से कम पूरे करने हैं हर एक लैप में। तो ये काम कैसे करेगा? पहले 30 मिनट पूरे करेगा, वो आपके टाइम में प्लस कर देगा। अगर उसके बाद आपके 30 मिनट पूरे हो रहे हैं, फिर उसको प्लस कर देगा। लेकिन कहीं पे अगर आप 45, 59 कहीं पे भी चले गए, तो उसको ये प्लस नहीं करेगा, तो उसका 0 आ जाएगा। तो मिनिमम आपको राउंड डाउन में जो उसकी वैल्यू है वो अचीव करनी है, तभी आपको ये उसका कंप्लीट आउटपुट देगा, आपके ओवरटाइम में प्लस होगा टाइम। तो सेकंड हमारे पास है राउंड वैल्यू। अब राउंड वैल्यू में क्या होगा? अगर आपने इस राउंड वैल्यू के हिसाब से, ये चल रहा है रेशो में। अगर तो 50% से आप नीचे रह गए, मीन्स 14 मिनट आपने 58 सेकंड काम किया, तो आपका 50% से नीचे है। इस केस में ये आपको कर देगा 0। लेकिन अगर आप ग्रेटर हो गए 15 पॉइंट समथिंग सेकंड, मान लो 20 सेकंड, तो इस केस में ये आपको दे देगा 30 मिनट। कि जो भी आपका ये वाला टाइम है, ये जो टाइम है, इसमें अगर आप 50% से ऊपर नीचे हो गए, अगर 50% से नीचे हो, 50% से नीचे हो, फिर तो ये 0 है। लेकिन अगर 50% से ऊपर गए, फिर ये पूरे का पूरा टाइम आपको दे देगा। ऐसे ही अगर आपने राउंड अप को सिलेक्ट कर लिया, तो इस केस में क्या होगा? राउंड अप में, अभी हम लोग राउंड अप पे हैं, तो इस केस में होगा क्या? कि मान लीजिए आपने सिर्फ 10 मिनट का ओडे किया, ओवर टाइम किया, तो उस केस में ये आपको पूरे के पूरे 30 मिनट दे देगा। और अगर आपने 31 मिनट का ओवर टाइम कर दिया, तो आपको पूरे के पूरे 60 मिनट दे देगा। मीन्स जिस भी आप लैब के अंदर एंटर करते जाओगे, 30 के बाद 31,
उसके बाद 61 या 90 या जो भी होगा उस हिसाब से आपको ओवर टाइम, जब जैसे ही आप इस लैब के अंदर एंटर करोगे आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है इसका फंक्शन, ओटी राउंड डाउन राउंड अप। ये हम लोगों ने अप्लाई किया नॉर्मल ओवर टाइम पे, रेस्ट डे ओवर टाइम पे भी मैं कर रहा हूँ राउंड डाउन, इसको भी राउंड डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 30 मिनट देके इसको राउंड डाउन वैल्यू कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ ये ऐड हो गया। यहाँ पे एडिट करना है, इसी पे जाओ, आप एडिट कर सकते हो। अब आप इसको टाइम टेबल के अंदर सेट कर सकते हो। जैसे मैं टाइम टेबल पे गया, मैंने ये डे वाला शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसके अंदर अगर मैं जैसे ही ये दूंगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी और आप इसे अपडेट कर सकते हो। अब ये जो टाइम टेबल है, इसका जो ओवर टाइम है वो इसके हिसाब से चलेगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 जो भी ओवर टाइम होगा उसी हिसाब से चलेगा। तो ये सब हमारा राउंडिंग ऑप्शन फ्लेक्सिबल में भी सेम है। आप फ्लेक्सिबल में जाओगे, यहाँ पे आके सेलेक्ट कर दोगे, अपडेट कर दोगे तो इस टाइम टेबल के अंदर आ जाएगा ये वैसा ही ऑप्शन। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सीखा राउंडिंग ऑप्शन के बारे में ओवर टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।